और नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए ईरान ने ब्लूप्रिंट बनाया है जिसमें इजरायल को कैसे तबाह करना है। इसके लिए टारगेट फिक्स किए गए हैं। खास तौर से इसका जिम्मा ईरानी प्रॉक्सी संगठनों को सौंपा गया है, जबकि ईरान बैकडोर से मदद करता रहेगा। इसके लिए ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमैनी ने एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई है जिसमें ईरानी प्रॉक्सी के कई शीर्ष कमांडर भी मौजूद थे। मीटिंग खत्म होने के बाद प्रॉक्सी गुटों ने हमले शुरू कर दिए हैं और यह संदेश दिया है कि हर कीमत पर नसरल्लाह की मौत का बदला लेकर रहेंगे। एक एक हमले का बदला लिया जाएगा। हिजबुल्लाह की मौत का हिसाब लिया जाएगा। अब इजराइल की तबाही देखेगी दुनिया। यह ऐलान उन तमाम ईरानी प्रॉक्सी ने कर दिया है जो इजराइल की बर्बादी का मंसूबा पाले हुए हैं। अभी तक सब अलग अलग इजराइल पर हमले कर रहे थे, लेकिन ईरान के कहने पर सभी एकजुट होकर हमले की तैयारी में जुट गए। यानी इजराइल के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया। अब उसे कई मोर्चों पर एक साथ जंग लड़नी पड़ेगी। हूती और हमास ने हमले करके इसका ट्रेलर भी दिखा दिया है और इस बार इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकाने दोनों पर हमले किए गए। हूती ने जहां यमन से मिसाइलें दागी, वहीं सीरिया इराक में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमले किए गए। इजराइल के खिलाफ अभी तक गाजा और हिजबुल्ला फ्रंट खुले हुए थे, लेकिन अब दो और फ्रंट खुल चुके हैं जहां से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। तेल अवीव और दूसरे इलाकों में लगातार सायरन बज रहे हैं। कहीं से भी रॉकेट या फिर मिसाइल गिर सकती है, इसलिए आयरन डोम को मिलाकर 3 लेयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए। इजराइल के जबरदस्त सुरक्षा चक्र के बावजूद ईरानी प्रॉक्सी के हमले रुके नहीं। हमास हिजबुल्लाह के बाद अगर कोई हमलावर है तो वो यमन से संचालित हूती संगठन है, जिसकी मदद रूस और ईरान कर रहे हैं। हूती ने तेल अवीव पर लाल सागर से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हालांकि इजराइल ने दावा किया है कि सभी मिसाइलों के हमलों को नाकाम कर दिया गया। इस बीच हूती की तरफ से बयान जारी हुआ है, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। इजराइल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नसरल्लाह की मौत का बदला बहुत जल्द लिया जाएगा। इसके अलावा हूती ने लाल सागर में पश्चिमी देशों के कार्गो जहाजों पर हमले किए, जिसमें टास्क फोर्स ने कई हमले नाकाम कर दिए। टास्क फोर्स ने यमन में मौजूद हूती के ठिकानों पर भी हमले किए। इसके अलावा अब सीरिया और इराक फ्रंट भी खुल चुका है। इजराइल पर हमला करने के लिए हजारों लड़ाके वेस्ट बैंक जा पहुंचे, जबकि सीरिया में अमेरिका के कोनों को बेस पर ड्रोन अटैक किया गया। हालांकि हमले को नाकाम करने का दावा अमेरिका ने किया, लेकिन खबर है कि सैन्य बेस के पास कामिकाजी ड्रोन गिरा था। अब हालात ऐसे हैं कि इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बमबारी की जा रही। ऐसे में पेंटागन को नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ रही, जिससे हमलों को रोका जा सके। प्रॉक्सी के टारगेट पर इजरायली और अमेरिकी दूतावास आ चुके। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर ने धमकी दी। सभी प्रॉक्सी इस वक्त हिजबुल्लाह के साथ हैं। प्रॉक्सी गुट इजराइल को पछताने पर मजबूर कर देंगे। यानी ईरान प्रॉक्सी को उकसा रहा है, इसके लिए हथियार भी भेज रहा है, जिसमें रूस ईरान की मदद कर रहा है। यही वजह है प्रॉक्सी गुटों का जोश हाय। वो इजराइल को दहलाने का बारूद तैयार कर चुके हैं। और नसरल्लाह का बदला लेने की धमकी दे चुके ईरानी प्रॉक्सी ने इजरायल पर मिसाइल दागी है। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर
2 मिसाइलें दागी गई हैं। यमन की तरफ से दोनों बैलिस्टिक मिसाइलें आई थी। हूती ने इजरायल की पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर मिसाइल हमले का दावा किया है और हमले के वक्त अमेरिकी दौरे से लौट रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन का प्लेन जैसे ही तेल अवीव एयर स्पेस में पहुंचा, उसी वक्त प्लेन के पास तक पहुंची हूती की मिसाइलें। इजरायल के डिफेंस सिस्टम ने दोनों मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। आयरन डोम ने मिसाइलों को उड़ाकर हमला नाकाम कर दिया। बेंजामिन का प्लेन हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंड कर गया। ईरानी प्रॉक्सी के मंसूबे इतने खौफनाक हो चुके हैं कि वो अब सीधे बेंजामिन नेतन्याहू को टारगेट कर रहा है। ये बेन गुरियन एयरबेस की उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मिसाइल अटैक किया गया। सायरन बजने लगे, लोग भागने लगे। हालांकि हवा में ही मिसाइलों को मार गिराया गया। सिर्फ बेन गुरियन और दूसरे एयरबेस ही नहीं, बल्कि इजराइल के रिहायशी इलाकों को थर्राने की भी प्लानिंग। इस बीच हिजबुल्लाह ने भी हमले शुरू कर दिए हैं। यरूशलेम में बैलिस्टिक मिसाइल दागी जो सेंट जॉर्ज होटल के पास मौजूद रिहायशी इलाके पर गिरे। इतना ही नहीं, नहरिया इलाके में भी मिसाइल गिरी, जबकि तबाराया की झील के पास एक बड़ा विस्फोट हुआ। ईरानी प्रॉक्सी ने अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ये सीरिया के देर अजोर में अमेरिकी बेस पर कामिकाजी ड्रोन स्ट्राइक की तस्वीरें। हमले में बेस में मौजूद ऑयल डिपो तबाह हो गया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इमरजेंसी मीटिंग करके इजराइल की तबाही का नया ब्लूप्रिंट बनाया है, जिसमें इजराइल के कौन से ठिकानों पर हमला करना है उसकी लिस्ट ईरानी प्रॉक्सी को दे दी गई है। खास बात यह है कि यूरोप तक जाने वाले पश्चिमी देशों के कारोबारी जहाजों को तबाह करने का जिम्मा हूती को दिया गया है। कामरान आइलैंड पर हूती ने मिलिट्री बेस बना लिया, जिस पर 2 रडार लगाए जिससे शिप की लोकेशन जान सके और उस पर हमला कर सके। कामरान से कुछ दूरी पर अंतुफाश आइलैंड पर एक और मिलिट्री बेस बनाया, जहां मिसाइल और ड्रोन लॉन्च पैड तैयार किए हैं। यमन की जमीन पर ही हूती ने अल लुहाया बेस बनाया, जहां हूती लड़ाकों का ट्रेनिंग सेंटर तैयार किया गया है। इसी तरह यमन के अल सलीफ पोर्ट को हूती ने अपने कंट्रोल में लिया है। इसी पोर्ट पर हूती हाईजैक किए शिप रखता है। शिप पर हमले के लिए हूती ने कॉम्बैट बोट और सी ड्रोन तैनात किए हैं। जवाबी कार्रवाई करने के लिए पेंटागन ने सीधे हमले का फरमान जारी कर दिया है, जिसके बाद लाल सागर से अमेरिकी युद्धपोत यमन में हूती ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। साथ ही लाल सागर के पास वाले सैन्य बेस को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। जॉर्डन में उसके 2 बेस हैं, जहां 3000 सैनिक हैं, जबकि सऊदी अरब में 5 बेस 3000 सैनिकों की तैनाती है। बहरीन में 3 बेस, जहां 7000 सैनिक तैनात हैं। इसी तरह कतर में 1 बेस, जहां 13000 सैनिक हैं, जबकि यूएई में 3 बेस पर 5000 सैनिक। ओमान में 6 बेस और 600 सैनिक हैं। कुल मिलाकर लाल सागर पर हूती को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के 30,000 से ज्यादा सैनिक तैयार हैं, जबकि युद्धपोत भूमध्य सागर से लेकर फारस की खाड़ी में तैनात करके अमेरिका सीधे ईरान को धमकी दे रहा है। इजराइल पर हमले का अंजाम बेहद खौफनाक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।